नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा कि आज हमारी क्लास कहे की होने वाली है। बिल्कुल एकदम परिचय देखेंगे। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसा ही जो सहयोग थोड़ा बहुत सभी का मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो। नंबर 1 में होगा हमारा क्या, रेखा। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। नंबर 3 में प्रतिच्छेदी रेखाएं। नंबर 4 में पूरक कोण। ये जो कोण की कहानी है ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से कोण आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं न्यून कोण और नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं अधिक कोण। ये 3 कोण आप पिछले क्लास में ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो आप जरूर उसको देखें। अब हम चलते हैं, बात आती है यहाँ पे हमारा पूरक कोण, समपूरक कोण और आसन्न कोण की। तो इनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, एक एक बिंदु को हम निचोड़ निकाल के आपको देंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं यहीं से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए इसमें हम देखने वाले हैं कि रेखा किसे कहते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। रेखा, ये मैथ वाली रेखा की बात कर रहे हैं हम, तो जरूर देखिए। फोकस करिए यहाँ पे, कैमरामैन फोकस करिए। तो बच्चे यहाँ पे, बच्चे फोकस करिए यहाँ पे। चलिए करते हैं फोकस। कैसे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे खींच दिया गया, यानी कि ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। यानी कि जो चौड़ाई होगी इसकी कोई चौड़ाई आपको दिखाई दे रहा है, सीधे लंबी लंबी निकल गई है, इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं है। इसे ही हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। आपको स्क्रीन पे लिखा भी मिल रहा होगा कि ऐसी चौड़ाई, ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब देखिए कि रेखा जाती कहाँ कहाँ है। अरे मतलब मैथ में कहाँ कहाँ क्या होता है इसमें। तो ये जो इसका मुंह है, मुख है इसका, जो ये ऐसे निकला हुआ है, यानी कि ये कहाँ तक जाएगी, राइट साइड में ये अनंत तक जाएगी। और फिर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ भी इसका मुख ऐसा है। एरो चिन्ह, ये एरो चिन्ह हमें ये बताता है कि रेखा लेफ्ट साइड में भी अनंत जाती है और राइट साइड में भी अनंत जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से ये क्लास विशेषकर 6 क्लास और 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर 7वीं 8वीं और 10वीं वालों के लिए भी जरूरी होगी ही। तो चलिए ये हमारी रेखा हो गई। अब नंबर 2 में हम चलते हैं। कौन सी रेखा हमें देखना है? नंबर 2 हमारा होगा समांतर रेखा। देखेंगे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। एकदम देखिएगा हम कैसे इनको उड़ाते हैं। चलिए इसको हम अभी रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। रफ पे लेके बैठा करिए, थोड़ा सा आपके लिए भी आसानी होगी। बेहतरीन नोट्स कंप्लीट कीजिए। चलिए अब ये समांतर रेखाएं जो है इसको हम तोड़ फोड़ के बराबर कर दें। चलिए इसको हम क्या लिख दिए, समान प्लस अंतर। समान प्लस अंतर, अगर 3-4 बार बच्चे बोलो समांतर और समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर बोलेंगे, जब आप ये समांतर का अर्थ आपको समझ में आएगा कि समान अंतर आएगा। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर क्या लिखा हुआ है, रेखाएं, यानी कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो अंतर है वह क्या होना चाहिए, समान अगर है तो निश्चित रूप से क्या होगी, वो समांतर रेखाएं होंगी। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम देखते हैं। ये हमने क्या खींच दिया, एक रेखा खींच दिया।
अभी तो इनके बीच में सिंगल है तो कोई अंतर होगा ही नहीं। फिर हमने नीचे एक और रेखा खींच दी। निश्चित रूप से आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि दो रेखाएं हैं। अब क्या बोला है कि इनके बीच का जो ये अंतर है ना यहाँ का, ये देखिए ये वाला अंतर की बात की जा रही है। यहाँ पे इसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर ये इसके और इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर 1 सेंटीमीटर की का डिस्टेंस है तो 1 सेंटीमीटर जहां तक ये रेखाएं जाएंगी वहां तक इनकी बीच की जो दूरी रहेगी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि दो समांतर रेखाएं आपस में इनका कभी भी मुलाकात नहीं होने वाला है। ये जहां जाएंगी उतने ही अंतर में रहेंगी। कहने का मतलब है कि समांतर रेखा जो होती हैं, समांतर रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। चलिए, जब मुलाकात ही नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं है। मतलब क्या है इसका कि जब ये रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं तो एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं। अतः यहाँ हम क्या सीखे कि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। अब बात आई कि सर यहाँ तक तो आपने ठीक ठाक करवा दिया, लेकिन ये प्रतिच्छेद भैया कौन आ गए बीच में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन ये दोनों बिंदु आपको समांतर रेखाओं के जो मेन होता है आप समझ चुके होंगे कि ना तो ये आपस में कभी मिलती हैं, जब मुलाकातें ही नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा का सवाल ही नहीं, यानी कि एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा किसी आके आई, बोली लो को तो हम बताते हैं, दोनों रेखाएं आपस में भिड़ गई। वैसे भी भिड़ सकती हैं, रेखाओं का सवाल है। तो चलिए, जब दो रेखाएं या कोई भी रेखाएं हो आपस में एक दूसरे से लड़ जाएं, है ना, लड़ जाएं, यानी कहने का मतलब कि आपस में एक दूसरे को क्या करें, काट दे, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। लेकिन रुकिए, अभी यहाँ पे जिस बिंदु पे ये काट रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो जिस बिंदु पे काट रही हैं, बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। तो प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करें, काट दें, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को काटती हैं उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। सभी बच्चों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड में, हमें क्या देखना है आप जरूर देखें। चलिए, आपको स्क्रीन पे अब लिखा दिखा मिल रहा होगा कि हम देखने वाले हैं नंबर 1 में पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण, उसको हम देखेंगे। बाकी कोण आप लास्ट वीडियो में जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या आपको इसी के साथ नीचे जो त्रिभुज का बेसिक टॉपिक है ना उसमें आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरक कोण। हम देखते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एक ये हमारा क्या बन गया, कोण बना दिए हम, ये बना दिए, और यहां से बीच से एक और कोण निर्मित कर दिया गया। चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे ए कोण है और यहाँ पे बी कोण है। ए कोण का मान हमें दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया गया। अब पूछ लिया गया कि बी का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे बच्चे, तो पहले तो हम पूरक कोण की परिभाषा जान लें कि यहाँ पे कोण ए है और कोण बी है,
है ना दोनों, कोण ए और कोण बी। तो इनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कोण ए और कोण बी का ये जो बीच में प्लस चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या? योग होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम पूरक कोण कहते हैं। चलिए, ये तो पूरक कोण की परिभाषा हुई। लेकिन अगर दे दिया गया, एक कोण का मान दे दिया गया, बोला दूसरा कोण आप ज्ञात करिए, तो निश्चित रूप से आप यहीं पे मान रख दीजिए। कोण ए का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए 60 डिग्री को हम उधर ले जाएंगे तो कोण बी बराबर 90। जब बराबर उधर जाती है संख्या तो प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में, तो कर दीजिए माइनस 60 डिग्री। तो कोण बी का मान हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन आपको कक्षा 7 में मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से सभी बच्चे जरूर वीडियो देखें। तो आपको जब पूरक कोण ज्ञात करने की बारी आएगी तो निश्चित रूप से आप इस मेथड का प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सीधे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? समपूरक कोण। चलिए, अगर आपको ये सब लिखना हो तो बिल्कुल रफ पेन लेके बैठे, तो वीडियो रोक के पीछे करके आराम से देखिए। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर में समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो समपूरक कोण ऐसे कहते हैं कि अभी जब पूरक कोण में हम दो कोणों का योग 90 डिग्री देखें, यहीं हम दो कोणों का योग अगर हम देख लें 180 डिग्री हो, कोई विशेष अंतर नहीं, बस दो कोणों का योग वहां 90 था, यहाँ 180 है, तो यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। यानी कि मान लीजिए ये रेखा दी गई है, रेखा, तो आपको पता है कि एक समांतर रेखा में कितने डिग्री का, एक ये रेखा में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके दे दिया गया, कोण ए इसका नाम दे दिया गया कोण ए, और इसका बी दे दिया गया। अब पूछ लिया यहाँ कोण ए का मान लीजिए 120 डिग्री दे दिया। अब पूछ लिया कि कोण बी यानी कि समपूरक कोण का मान बताना है। तो परिभाषा क्या बनी? जब दो कोणों का योग, ये चिन्ह योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। चलिए, यहाँ पे कोण ए का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री प्लस कोण बी का मान आपको निकालना है, तो आप यही फार्मूला से निकाल सकते हैं। 120 उधर जाएगा तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कोण बी का मान आपको कितना मिल गया? 60 डिग्री। ये प्रश्न भी आपको क्लास 7 में मिलने वाला है। सभी बच्चे देखें, आराम से देखें, कॉपी कर ले, वीडियो रोक के देखें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे आसन्न कोण। चलिए देखते हैं आसन्न कोण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एक ये हमारा क्या बन गया? कोण बन गया। इसमें हम कितने भी कोण बना दें, लीजिए बना दिए। एक कोण हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारा ये कोण हो गया। अब बात आती है, इसका नाम ए दे दिया गया, इसका बी और इसका सी। तो आसन्न कोण का दूसरा नाम अगर लिखना चाहे गांव की भाषा में तो उसे हम क्या कहेंगे? पड़ोसी कोण। क्या कहेंगे? पड़ोसी कोण। यानी कि जो आपके जस्ट बगल में रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पड़ोसी। तो यहाँ अगर बोल दिया जाए ए और बी क्या है आपस में, तो आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। बी और सी तो ये भी आसन्न कोण होंगे। लेकिन अगर बात की जाए ए और सी तो क्या बताइए? ए और सी एक दूसरे के बगल में है? नहीं है, बीच में एक पड़ोसी भैया और घुसे हुए हैं बी, इसलिए ये आपस में आसन्न कोण नहीं होंगे। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी ऐसे धमाकेदार पिटारे से निकलने वाले ब्रह्मास्त्र आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।